if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, आ चुकी हूँ बालकनी में कंघी वगैरह करने के लिए और अभी सुबह का टाइम है, 10:30 बज रहा है। और इस बीच ना घर का जो भी काम है वो सारा कुछ हो चुका है, जैसे कि नहाना धोना, पूजा पाठ, नाश्ता वगैरह सारा कुछ हो गया है। तो आज ना मुझे कुछ कपड़े धुलने थे, तो कपड़े धुलने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो कपड़े धुलने के बाद नहा के, और मैं कंघी वगैरह नहीं की थी, चली गई थी पूजा करने के लिए। तो कभी कभी मैं मतलब सुबह नहाने के बाद कंघी वगैरह कर लेती हूँ, और कभी कभी समय नहीं रहता है तो फिर मैं बाद में करती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले पूजा पाठ निपटा लेते हैं, नाश्ता वगैरह करके फिर आराम से कंघी वगैरह करूँगी। तो बस कंघी हो गई है, और यहाँ पे जो कपड़े मैं धुली थी ना उसको भी लेके आ गई हूँ फैलाने के लिए। तो इसका भी पानी बहुत अच्छे से निकल गया है। और आज ये देखिए ना, मतलब मौसम ना रुख बदल लिया है। सुबह तो बहुत अच्छी धूप निकली थी, मौसम मतलब एकदम अच्छा था, जैसे लग रहा था कि आज मतलब पूरे दिन ना धूप ही रहेगी। लेकिन अचानक से अभी देखिए मौसम कैसा हो गया है, बादल सा हो गया है, और जैसे लग रहा है ना कि बारिश होगी। और इस टाइम पे हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, एकदम हवा बंद है। तो जब हवा बंद रहती है ना तो थोड़ा सा गुंजाइश रहती है कि शायद बारिश हो जाए। तो मौसम मतलब अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है बादल की वजह से। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं फैला दी हूँ, और उसके बाद से अब आ गई हूँ बच्चों के बेडरूम में। तो यहाँ पे बेडशीट को मैं हटा के और झाड़ के यही वाली बेडशीट मैं बिछा दूँगी। तो ये देखिए थोड़ा सा डार्क कलर है ना, तो मतलब एक हफ्ते चल जाती है। लेकिन जो लाइट कलर की बेडशीट होती है ना, तो वो 2 से 3 दिन में ही बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। और इस गद्दे पे ना देखिए कवर नहीं है, तो इसी तरीके से बेडशीट रहती है, मतलब 3 से 4 बार तो सेट करनी ही होती है। तो आज मैं सुबह सुबह में मतलब ये वाला काम नहीं की थी। और देखिए मतलब ये काम ना मैंने सोचा कि चलो बाद में भी कर लेते हैं। देखिए दिन अपनी है और रात भी अपना है, जब मर्जी तब हम लोग काम कर सकते हैं। और हम लोग तो देखिए खुद के बॉस हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग बाहर ड्यूटी करने जाते हैं, जॉब करते हैं तो दूसरे के मतलब काम पे हम लोग डिपेंड रहते हैं, अपने बॉस के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि बॉस जैसे कहेंगे वैसे करना है। तो हम लोग अपने घर में रहते हैं भाई, जब मर्जी तब काम कर सकते हैं। तो इस वजह से ना मैं मतलब बाद में काम शुरू की हूँ, और झाड़ू पोछा का जो काम है ना वो मैं सुबह में कर ली हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए अब मैं आ गई हूँ किचन में। और कल ना ये मतलब रात में सब्जी लाए थे, और कल थर्सडे का दिन था, मेरा बहुला का व्रत था ना। तो रात में मैं सब्जी वगैरह धुली नहीं थी, ऐसे ही छोड़ दी थी फ्रिज में, मतलब रख दी थी, लेकिन धुली नहीं थी। तो सब्जी को निकाल ली हूँ धुलने के लिए। और यहाँ पे देखिए कुछ नाश्ते के बर्तन हैं, तो उनको सबसे पहले साफ़ करके हटा दूँगी। और अभी देखिए मैं बोतल यहाँ से हटाई हूँ ना, तो रात में बच्चे फ्रीजर में पानी रख दिए थे और उसमें बर्फ़ जम गई है। तो मैं सुबह में जब उठी ना तो देखी, तो बाहर निकाल ली थी, तो उसका भी बर्फ़ पिघल गया था। तो उसको फ्रिज में लगाने के बाद यहाँ पे देखिए मैं जो नाश्ते के बर्तन वगैरह है ना उसको हाथ के हाथ साफ़ करके, और उसके बाद से यहाँ पे जो भी सब्जियाँ हैं ना उसको धुल रही हूँ। तो आज ना मतलब कल मैं ज़्यादा सब्ज़ी नहीं मंगवाई थी, बस थोड़ी थोड़ी सी सब्ज़ी मंगवाई हूँ, क्योंकि देखिए ना मतलब अभी मेरे फ्रिज में ना बिल्कुल भी जगह नहीं है। अभी रक्षाबंधन की मिठाई वगैरह बची हुई है, और ऊपर से दूध दही मक्खन मलाई सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें फ्रिज में रहती है। और फ्रिज छोटा होने की वजह से ना मतलब अगर ज़्यादा साग सब्ज़ी लाओ ना तो फिर रखने की जगह नहीं होती है। तो मैंने इनसे बोला ना कि आप एकदम थोड़ी सी सब्ज़ी लाइएगा, हफ्ते में 2 दिन सब्ज़ी मंडी लगती है, तो कोई ऐसा नहीं है कि एक ही बार ला के ख़रीद के रख दें। और ये जाते हैं ना तो पूरे 15 दिन की सब्ज़ी उठा लाते हैं। तो मैंने इनको बोला था कि इस बार सब्ज़ी कम ले आइएगा। तो ये बस 2-3 हरी सब्ज़ी लाए हैं, और बस आलू प्याज थोड़ा सा ज़्यादा लाए हैं, और टमाटर। तो बस उसको धुल के किचन में छोड़ दी हूँ, उसका पानी निथर जाएगा, उसके बाद से मैं फ्रिज में लगाऊंगी। और उसके बाद से देखिए मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। तो यहाँ की भी बेडशीट मुझे चेंज करनी है कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे ना मैं वाइट कलर की बेडशीट बिछाई थी,
मतलब रक्षाबंधन के दिन। तो देखिए वाइट कलर की ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो इसलिए मैं चेंज कर ले रही हूँ और दोबारा से दूसरी वाइट कलर की बेडशीट देखिए मैं बिछा रही हूँ। तो जो पहले बिछाई थी ना वो भी थोड़ी सी ना फट सी गई है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी बेडशीट हो गई है, तो बस उसको हटा दी हूँ। और यहाँ पे चारों तरफ से बेडशीट को मैं देखिए मतलब दबा दबा के बिछा दूँगी। और थोड़ी बहुत जो इस रूम में डस्टिंग करनी है उसको भी अभी करना बाकी है, तो मैं इस रूम की डस्टिंग वगैरह नहीं की थी क्योंकि बेडशीट चेंज करनी थी ना, तो बेडशीट चेंज करूँ ना तो फिर धूल मिट्टी थोड़ी बहुत उड़ने लगती है, तो मैंने सोचा कि बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद फिर मैं यहाँ की डस्टिंग कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे जो बच्चों का ये टेबल है ना, इस पे भी बहुत सारी चीज़ें थी क्योंकि कल हम लोग ना कान्हा जी के लिए आसन बनाए हैं ना, तो जो भी चीज़ें थी जैसे कि टेप वगैरह था ना, तो इसी पे मेघना रख दी थी और काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, तो मैंने बोला कि तुम यहीं रख दो, मैं सुबह सारी चीज़ें हटा दूँगी। तो सारी चीज़ें यहाँ से मैं हटा दी हूँ और फिर दोबारा से देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ। एक बार का झाड़ू पोछा मैं मतलब सुबह में लगा ही चुकी हूँ, फिर थोड़ी बहुत डस्ट निकली है ना, तो इस वजह से दोबारा से झाड़ू लगा के और टेबल कवर बिछा दी हूँ। और हस्बैंड जी आज मतलब नाश्ता करने के बाद से ही ना मूवी देखने में बैठे हैं, मतलब एक साथ 3 से 4 मूवी देख रहे हैं। जैसे कि एक चैनल पे अगर ऐड आ रहा है ना तो दूसरा लगा ले रहे हैं, दूसरे पे आ रहा है तो तीसरा लगा रहे हैं। तो इस तरीके से नाश्ता करने के बाद ये अपना आराम से लेट के और मूवी का आनंद ले रहे हैं। लेकिन भैया हम लोगों के पास तो इतना टाइम नहीं है कि बैठ के मूवी का आनंद ले, क्योंकि हम लोगों के लिए तो काम ज़रूरी होता है। तो बेडरूम से देखिए मैं आ गई हूँ बालकनी में, आज बालकनी की भी सफाई करूँगी। और यहाँ पे ना आज मैं देखिए चंपा का जो पौधा होता है ना, प्लांट, वो लगाई हूँ। और इसके अलावा भी 1-2 पौधे लगाई हूँ जो दूसरी वाली बालकनी में है, तो यही सब लगाई हूँ ना, तो पत्तियाँ वगैरह तोड़ के यहीं पे मैं फेंक दी थी। तो बस यहाँ पे अब झाड़ू लगा लूँगी ताकि ये भी साफ़ हो जाए। और देखिए मतलब बालकनी में हरियाली रहती है ना तो अच्छा लगता है। और गमले वगैरह मेरे पास अभी है नहीं, इस वजह से ना मैं कोई प्लांट खरीदी नहीं थी, लेकिन ये ना मैं नीचे से कटिंग करके ले आई हूँ तो लगा दी हूँ। अब देखते हैं होता है कि नहीं होता है। मतलब कटिंग से ना थोड़ा सा उम्मीद कम रहता है कि उसमें से मतलब पत्ती आएगी कि नहीं। उसके बाद देखिए अंदर आ गई हूँ तो कुछ कपड़े हैं फ़ोल्ड करने के लिए, सारे कपड़े मेरे ही हैं, तो मैंने सोचा कि बेडरूम में ही आके इसको फ़ोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए फ़ैन भी चल रहा है, और फ़ैन जब चलता है ना तो कपड़े फ़ोल्ड करने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो फ़ैन को ऑफ़ भी नहीं कर सकते हैं, ये भी हैं। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए मैं जैसे तैसे देखिए कपड़े को ना इधर उधर करके, कभी खड़े होके कभी बैठ के, और इसको फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। और उसके बाद से फ़ोल्ड करने के बाद फिर मैं इसको अलमारी में लगा दूँगी। और इस बीच मेरा खाना भी बन रहा है, जैसे कि दाल और सब्ज़ी मैं गैस पे चढ़ा आई हूँ। तो बीच बीच में देखिए खाने पीने का भी काम करते रहो ना तो काम आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो बीच बीच में मैं जाके एक बार किचन में भी देखा रही हूँ, जैसे कि सब्ज़ी को चला रही हूँ कि सब्ज़ी कहीं जल तो नहीं रही है। तो इस तरीके से ना मेरा एक साथ सारे काम हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से पहले कपड़े को फ़ोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद से इसको अलमारी में लगा लेते हैं। Wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel. तो फ्रेंड्स देखिए इसी तरीके से हम लोगों का ना दिन भर काम चलता रहता है। अच्छा देखिए जो लोग बाहर जाके जॉब करते हैं ना तो उनका तो एक नाम रहता है कि बाहर जॉब करते हैं सैलरी मिलेगी, या फिर अगर वो नहीं भी जाते हैं तो सैलरी भी कटने का डर रहता है। लेकिन हम लोग जो हाउस वाइफ है ना तो हमें तो सैलरी कटने का भी डर नहीं है, क्योंकि हमें बाहर जाके जॉब करना ही नहीं है। जो जॉब है हम लोगों का घर का ही है, सुबह से लेकर रात तक करना है। अगर नहीं भी मन कर रहा है तो थोड़ी रेस्ट भी कर सकते हैं, कोई हमारे ऊपर दबाव नहीं रहता है, कोई प्रेशर नहीं रहता है, जब मर्जी तब हम लोग काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का काम होता रहता है। तो देखिए यहाँ पे ना मतलब दाल और सब्जी हो गई है, आ चुकी हूँ किचन में, और चावल मैं चढ़ा दी हूँ बनने के लिए। और आज ना मेरा अदरक की चटनी खाने का मन हो रहा है, तो देखिए सिलबट्टा मैं उठा लाई हूँ और आज इसकी भी ज़रूरत पड़ गई। तो देखिए थोड़ी बहुत अगर चटनी पीसनी हो ना, जैसे कि मिर्च और लहसुन की, या
फिर अदरक की ना, तो उसके लिए सिलबट्टे की ज़रूरत पड़ती है। तो काफ़ी दिनों बाद मतलब सिलबट्टा आज मैं यूज कर रही हूँ और इसको ना धुल धाल के मैं बालकनी में रखी रहती हूँ। और जब मेरा मन करता है ना सिलबट्टे की चटनी खाने का या फिर सिलबट्टे का मसाला पीसने का, फिर मैं यूज कर लेती हूँ। तो अगर ज़्यादा चटनी बनाना हो ना फिर वो मिक्सर में बन जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत चटनी ना मिक्सर में नहीं बनती है। और ये सब चटनी थोड़ी थोड़ी बनाओ ना तो फिर सिलबट्टे पे बनाओ ना तो इसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है। तो आज मेरा अचानक से मन कर दिया कि आज अदरक की चटनी बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे अदरक को छील ली हूँ और यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिर्च मैं डाल रही हूँ और महक रही हूँ। तो बिल्कुल भी ये मिर्च ना तीखी नहीं है, यही मैं महक रही हूँ। महकने से मतलब पता चल जाता है कि मिर्च तीखी है कि नहीं, लेकिन एकदम तीखी नहीं है। तो 3 मिर्च मैं डाली हूँ और देखिए नमक का जार जो है ना वो भी खाली हो गया है। तो सारा नमक मैं इसमें डाल के और जार को भी धुल दूँगी। जब नमक का जार खाली हो जाता है ना तो फिर मैं धुल के और सुखा देती हूँ। तो अभी पानी भर दी हूँ, उसके बाद से इसको धुल के सुखा दूँगी। तो शाम में मैं ताज़ा मतलब नया नमक इसमें भर दूँगी। तो चलिए फटाफट से चटनी को पीस लेते हैं। और देखिए मतलब हाथ से अगर चटनी पीस के अगर आप खाते हैं ना तो उसका स्वाद अलग ही होता है। मतलब इस चटनी में ना जैसे लग रहा था कि कोई जादू आ गया है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को अदरक की चटनी पसंद है कि नहीं, और अदरक की चटनी खाते हैं कि नहीं। अगर नहीं खाते हैं तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाइएगा, बहुत पसंद आएगी आप लोगों को। तो मतलब मेरी बेटी को भी पसंद आया था। वैसे देखिए थोड़ा सा अदरक ना तीखा होता है, लेकिन उसको चटपटी चीज़ पसंद है तो खा ली थी। बोल रही थी कि आप टमाटर की चटनी क्यों नहीं बनाई। तो मैंने बोला कभी कभार ये सब चीज़ें भी खाओ, मतलब टेस्ट हर चीज़ का आना चाहिए। तो टेस्ट की थी तो उससे पसंद आया था, बोल रही थी कि हाँ मम्मी टेस्टी लग रहा है। तो बस चटनी पीस ली हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा नींबू का रस इसमें डाल दूँगी। तो नींबू को देखिए काट ली हूँ और थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा नहीं खट्टा करना है। इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल के मिक्स कर ली हूँ और उसके बाद से देखिए चटनी मेरी बनके तैयार हो गई है। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर बनाइएगा, अदरक की चटनी बहुत टेस्टी लगती है। और इधर देखिए 2-4 बर्तन है सिंक में, तो इसको भी साफ़ करूँगी। और ये ना भगोना बड़ा सा है सिंक में, तो इसको मैं साफ़ करूँगी। और इसमें कल का दूध था ना तो उसको मैं गरम करके और दही जमा दी हूँ। तो कल देखिए मतलब कल ना 3 छठ है, ललही छठ, तो उसमें ना भैंस के दूध का ही दही जमा के खाया जाता है। तो आज ही मैं दिन में ही दही जमा दी हूँ, क्योंकि दिन में जमाओ ना तो दही मतलब खट्टी नहीं होती है, शाम तक उसको फ्रिज में रख दो। या फिर अगर मतलब रात में जमाओ ना तो रात भर में ना बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है, और कल सुबह में दही चाहिए, इस वजह से मैं इसी टाइम दही जमा दी हूँ। और इस बीच देखिए खाना भी तैयार हो गया है। तो लगभग अभी 3 बज रहा है और सब लोग तैयार हैं खाना खाने के लिए। तो चावल बहुत ज़्यादा गर्म है तो फैन को ऑन कर दी हूँ ताकि चावल में से ना भाप जल्दी से निकल जाए और चावल ठंडा हो जाए। तो आज खाने में देखिए चावल है, दाल है, सब्जी है, आलू बोड़ा की सब्जी है और इसके साथ अदरक की चटनी है। तो बस आज का मेरा सिंपल खाना यही है। और अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे अगर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो बस यहाँ पे देखिए खाना रेडी है, चलिए खा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। बाय बाय एंड टेक केयर।